प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का प्रार्थना कीर्तन की रविवार की आराधना में मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि एक सप्ताह के अंतराल के बाद एक और मौका परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसके वचन को सुन सकें, सीख सकें और अपने जीवनों में उसको हम लागू कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से 3 सप्ताह पूर्व हम लोगों ने बाइबल अध्ययन के क्रम को आरंभ किया था। And the Bible study that we started is entitled 40 Days of Purpose। हमारे उद्देश्य के 40 दिन, और हम परमेश्वर के वचन से सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर की क्या योजना है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसकी इच्छा है। जो दो उद्देश्य हम लोगों ने अब तक सुने और सीखे हैं। पहला था कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि वो हमसे प्यार कर सके। God has called us and God has created us to love us. We have been created to be loved, my dear people. So don't let anybody tell you that you are worthless and that no, you don't deserve anybody's love. God loves you and God has created you so that He can love you. परमेश्वर ने आपको रचा इसलिए है ताकि वो आपसे प्यार कर सके। ये परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के लिए, ये उसकी इच्छा है आपके जीवन के लिए। The second reason why God has created you is that you belong to His family। परमेश्वर ने आपको इसलिए भी रचा है, और जो दूसरा उद्देश्य है हमारे रचे जाने का वो ये है कि हम परमेश्वर के परिवार का, अर्थात उसके झुंड का, अर्थात हम कलीसिया का हिस्सा बन सके। And only after being loved and belonged can we truly become like Jesus Christ। पहले 2 संदेशों में मैंने कहा, हमने ये सुना है कि हम परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाने के लिए और अपनाए जाने के लिए बुलाए गए हैं। और जब हम प्रेम किए जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा अपनाए जाएंगे, अर्थात उसकी कलीसिया का, उसके परिवार का हिस्सा बन पाएंगे, तब हम अपने पूर्ण स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह के समरूप, अर्थात उसकी तरह हम बन पाएंगे। What is a calling? बुलाहट क्या है? God has 5 purposes for your life। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए 5 उद्देश्य हैं। There are 5 missions। 5 मिशन हैं परमेश्वर के, योजनाएं हैं आपके जीवन के लिए। 5 assignments, 5 कार्य हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है। 5 callings, 5 बुलाहटें हैं जो परमेश्वर के पास हैं आपके जीवन के लिए। For your life, you're not a mistake, you're not worthless, you're not useless। God has tremendous plan and purposes for your life। और आज की सुबह मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूं। किसी भी प्रकार की यदि आप निराशा में से होकर गुजर रहे हैं, let me tell you my dear friends, God loves you and you belong to His family। यदि आप निराश हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, यदि आप हताश हैं, तो आज की सुबह मुझे आपको बताने दीजिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप उसके परिवार का, अर्थात कलीसिया का अंग हैं, और उसके परिवार का हिस्सा होने के लिए आप बुलाए गए हैं और रचे गए हैं। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय और उसका 28वां पद। और परमेश्वर के वचन के इस भाग में से, इस हिस्से में से हम आज के संदेश को हम सुनेंगे और इसमें से अपने जीवनों के लिए कुछ खास बातों को हम सीखेंगे। Would you please turn with me into the letter of Paul to Romans chapter 8 and let's dwell on verse 28। रोमियो 8 और उसका 28 कलम में इस प्रकार से लिखा है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपनी बाइबल खोल ली है, और आइए हम मिलकर के प्रभु के वचन को सीखें। यहां इस प्रकार से लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, We know, Paul is saying, that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called, underline, are called according to His purpose for them। So everything is going to work out for good for you if you are called according to God's purpose for your life। For God knew His people in advance and He chose them to become like His Son, who? Jesus, so that His Son, Jesus, would be the firstborn with many brothers and sisters।
That's verse number 29. हिंदी में 29वां पद लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में, वो अर्थात यीशु, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे. In Christianity, we talk about being born again. So you were born like Adam, your physical birth. But God wants you to be born again, like the perfect Adam, the second Adam. That is the Lord Jesus Christ. मसीहत में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम नए जन्म की बात करते हैं. पहली बार शारीरिक रीति से हमने जन्म लिया, आदम के स्वरूप. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरी बार उस सिद्ध आदम, उस सिद्ध मानव अर्थात प्रभु यीशु मसीह में होकर के हम जन्म लें. याद रखिएगा, पौलुस इस बात को आपसे मुझसे कह रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करना चाहता है. गॉड वांट्स टू ब्रिंग आउट गुड आउट ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. हो सकता है आज के दिन आप कहें, जस्टिन भाई मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा. मैं मान सकता हूं इस बात. आप हो सकता है मुझसे कहें कि ब्रदर जस्टिन मैं बहुत निराश हूं, कुछ अच्छा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, मैंने धोखे का सामना किया, मैं गरीबी का सामना कर रहा हूं, मैं बीमारी का सामना कर रहा हूं, मैं परेशानी का सामना कर रहा हूं, मेरी नौकरी चली गई है, तमाम प्रकार की बातें लोग मेरे बारे में कर रहे हैं. हो सकता है ऐसी आज की सुबह आपके जीवन की अवस्था. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके लिए सारी बातों में भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर. ये उसका वायदा है. This is God's promise to His people that if you are called according to His purpose for your life, God will bring out good from everything that's happening in your life. Maybe it doesn't look good prima facie, but when God intervenes into a situation, He will turn the most negative into the most positive for you. हो सकता है आपके जीवन में सारी बातें इस समय नकारात्मक दिख रही हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों में प्रवेश करेगा, वो आपके जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदल देगा. हर बुराई को अच्छाई में, हर अंधेरे को रोशनी में, हर मृत्यु को जीवन में बदलने की कुवत और सामर्थ्य परमेश्वर रखता है. लेकिन उसके लिए एक कार्य आपको मुझे करना है. लिखा हुआ कलाम में, यदि आप परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए. इफ यू आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द विल एंड पर्पस ऑफ गॉड, देन गॉड सेज दैट ही विल वर्क आउट गुड आउट ऑफ एवरी बैड सिचुएशन इन योर लाइफ. एंड देन व्हाट एल्स डज गॉड वांट? ही सेज, वेल, गॉड्स डिजायर फॉर योर लाइफ इज दैट यू रिजेंबल हिज सन जीसस, दैट यू बिकम लाइक जीसस, that you were once born like the first Adam, but God wants you to be born again like the second Adam, the complete man, Jesus Christ, the only begotten Son of God. परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा ये है, रोमियो 8:29 में लिखा है कि आप और मैं उसके बेटे यीशु की समानता में बदल जाएं. हम पहली बार शारीरिक रूप में पैदा हुए, पहले आदम के स्वरूप में, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके इकलौते पुत्र, सिद्ध मानव, दूसरा आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदल जाए. That is God's desire for your life. So my third calling for life is to become like Jesus Christ. So after you are loved by God and after you belong to His family, then you can become like Jesus. जब आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे, जब आप उसके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तब आप अपने जीवन के तीसरे उद्देश्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे. You will move towards becoming like Jesus Christ. What are the tools and how do I become what God has called me to be? परमेश्वर जो मुझे बनाना चाहते हैं वो मैं कैसे बन सकता हूं? 4-5 बातें बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, Hebrews chapter 12, beautiful book in the Bible, and the 11th chapter of Hebrews is called the chapter of faith. इब्रानियों की पुस्तक का जो 11वां अध्याय है वो विश्वास का अध्याय कहलाता है. And we find stories and testimonies about the heroes of faith in the Bible.
बाइबल के अंदर जो विश्वास के नायक और महानायक हुए हैं उनके बारे में हम तमाम बातों को 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। और आज की सुबह में इब्रानियों की पुस्तक के 12वें अध्याय से कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यू आर रनिंग योर मैराथन टू मैच्योरिटी। आप परिपक्वता की दौड़ की ओर, दौड़ में आप प्रतिभागी हैं। आप परिपक्वता की दौड़ रहे हैं। एंड गॉड wants you to become mature and become like Jesus. परमेश्वर चाहते हैं कि आप परिपक्व बने और उसके पुत्र यीशु की समानता में तब्दील हो जाए। परिपक्वता का मतलब यह है कि हम तमाम जीवन की परिस्थितियों में जो लहरों के समान हमारे जीवन में आती हैं, हम उछाले न जाएं, परंतु दृढ़ता के साथ परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए परिपक्वता के साथ मसीह जीवन में हम आगे बढ़ सकें। द फर्स्ट थिंग, How do I become what God has called me to be? परमेश्वर ने जो मुझे बनाने के लिए बुलाया है, जो वो मुझे बनाना चाहता है, उस ओर बढ़ने के लिए मैं क्या करूं? पहली बात, my dear people, simplify your life. अपने जीवन को सरल बनाइए। बहुत सारे लोग हैं ना जो अपने लाइफ को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं। इनसे कहेंगे, उनसे नहीं कहेंगे, वहां छिपाएंगे, इधर छिपाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इसको झूठ, उसको झूठ, यहां की बात वहां। डोंट डू दैट। यू वांट टू बिकम मैच्योर एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर। आप एक मसीह के रूप में परिपक्व होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की समानता में बदलना चाहते हैं। पहली बात, सिंप्लीफाई योर लाइफ। अपने जीवन को सरल बनाइए। लिखा है कलाम में, तुम्हारी हां हां और तुम्हारी ना ना। Let your yes be yes and your no's be a no. ऐसा ना हो कि आप यहां हां बोले, वहां ना बोले, इनसे कुछ बोले, उनसे कुछ और बोले, यहां कुछ और करें, वहां कुछ। Don't do that. Don't complicate your life, my dear people. Let your life be simple. Now let's see what the Bible has to say to us in this regard. Turn with me into Hebrew chapter 12 and verse 1. इब्रानियों 12:1. Let's see what the word has to say. Let us strip off, remove, take away, strip off. हटा दीजिए, remove. Let us strip off anything. Not few things, not some things, not as per need, but anything. That primarily means everything. Let us strip off anything that slows us down or holds us back. And especially those sins that wrap themselves so tightly around our feet and trip us up. And let us run with patience the particular race that God has set before us. किस कारण 11वां अध्याय पढ़िएगा। 12वें अध्याय की शुरुआत होती है, इस कारण जबकि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से। और कौन सी दौड़ है जिसमें आपको दौड़ना है? परिपक्वता की दौड़। What is the race that you're running? The race for maturity, the marathon to maturity. God says, word says, remove everything that is hampering that race of yours. हर एक उस रोकने वाली बात को, भरमाने वाली बात को, झुटलाने और उलझाने वाले पाप को दूर करिए, क्योंकि ये जीवन की जो उलझने हैं, यही आपको मसीह परिपक्वता की ओर और प्रभु यीशु मसीह की समानता में तब्दील होने की ओर बढ़ने से रोकने का काम करती है। सो सिंप्लीफाई योर लाइफ। हाउ कैन यू सिंप्लीफाई योर लाइफ? बाय स्ट्रिपिंग ऑफ एनीथिंग दैट स्लोज यू डाउन। अपने जीवन को आप सरल कैसे बना सकते हैं? हर एक वो बात और हर एक उलझाने वाला पाप जो आपको रोकता है, रोक सकता है, अपने जीवन से उसको आप दूर कर दीजिए। रिमूव इट। बी प्लेन एंड सिंपल एंड क्लियर in your dealings with people and in your relationship with God. Keep it simple. सरलता बरतिए, साधारण अपने जीवन को बनाइए, सरल अपने जीवन को बनाइए। यह बहुत जरूरी बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। Hebrew chapter 12 is a metaphor for life's race and we are going through that race. इब्रानियों के 12वें अध्याय में जीवन को एक दौड़ के साथ उसको चित्रित किया गया है, या उसके
तुलना की गई है और आप और मैं उस दौड़ में शामिल हैं। जीवन एक दौड़ के समान है। इस बात को इब्रानियों के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं और लिखने वाला कह रहा है हर एक वो बात जो हमें रोकती है, हमें उलझाती है, हमें धीरे करती है या उस दौड़ में दौड़ने से हमें रोकती है, ऐसी सारी बातों को जीवन से दूर कर दीजिए। कीप अ सिंपल लाइफ, स्ट्रेट बिफोर पीपल, स्ट्रेट बिफोर गॉड। हर एक वो बात जो आपको परमेश्वर के नजदीक आने से रोकती है, हटा दीजिए। हर एक वो पाप जो आपको परमेश्वर की करीबी में आने से रोकता है, हटा दीजिए। एंड डोंट प्ले विद सिन। पाप के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बहुत भयंकर चीज होती है, गिरा के बर्बाद कर सकती है। सो डू नॉट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट योर लाइफ्स। कीप इट सिंपल। अपने जीवन को सरल रखिए और वो सारी बातें जो आपको रोकने का, भटकाने का, दिग्भ्रमित करने का काम करती है, उसको हटा दीजिए। सेकेंड थिंग, don't get impatient or do not get in a hurry in your walk, in your run, in your life, in your marathon for maturity. Do not get impatient. धीरज मत खोइएगा। याद रखिए, धीरज मत खोइएगा, हड़बड़ाइएगा मत। न हड़बड़ाएं और न जल्दी करें। Just take it easy. Be patient. और आपको मालूम नहीं, पवित्र आत्मा का एक फल है धीरज। पवित्र आत्मा का फल है। और आज के वर्तमान समाज में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, धीरज की बहुत कमी है, बहुत कमी है। सब चाहते हैं जल्दी हो जाए। धीरज किसी में नहीं, पेशेंस किसी में नहीं, सहने की शक्ति और क्षमता किसी में नहीं है। उत्तेजित है सब। आपका कथन समाप्त होने से पहले उनका प्रत्युत्तर आ जाता है, आ जाना चाहिए। ऐसी एक मानसिकता लोगों में डेवलप हो। डोंट गेट इम्पेशेंट। You are in a marathon for maturity. और आप जानते हैं ना, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स और शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स की ट्रेनिंग बिल्कुल फर्क होती है। शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स को 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर के जो धावक होते हैं, उनको सिखाया जाता है जैसे ही रेस शुरू हो, बूम यू गो फास्ट, नो टाइम, नो टाइम। धीरे नहीं दौड़ सकते आप। जैसे ही आवाज फटाक से दौड़ना शुरू करिए, बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। But in a marathon, oh, the training is different. मैराथन में जो 42 किलोमीटर की जो दौड़ होती है, क्रॉस कंट्री जिसको कहा जाता है मैराथन, उसमें धावक धीरे 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 दौड़ता है। तेजी से, हड़बड़ा करके, जल्दबाजी में नहीं दौड़ता, धीरे धीरे दौड़ता है। और मैराथन में केवल फिजिकल स्ट्रेंथ से काम नहीं चलेगा। A lot of mental strength is required. So you don't only have to be patient in the physical sense of the word, but you also have to express patience in your mind, in your thoughts, in your speech, in your actions and reactions. Have patience. Don't be in a hurry. Once again, Hebrew chapter 12 verse 1, let us run with what? Patience. Don't be in a hurry. You are in a marathon, not in a 100 meters race. आप एक मैराथन में है, क्रॉस कंट्री में है, छोटी दूरी की दौड़ नहीं है। So run with patience the particular race that God has set before us. What is the spelling of maturity? What is the spelling of maturity? The spelling of maturity is T-I-M-E. Take time. Time. परिपक्वता का मतलब क्या है? समय दीजिए। आप समय के साथ, अनुभव के साथ बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। और कोई जरूरी नहीं है मेरे भाइयों बहनों कि सारी गलतियां आप खुद करके तभी उनसे सीखें। बहुत सी बार आप दूसरों के जीवनों से भी बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। सो मैच्योरिटी इंप्लाइज टाइम। वॉच पीपल एंड हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। इफ यू कंपेयर अ मशरूम, you know, that little small little herb or a little this thing shrub that comes out versus an oak tree. A mushroom takes 6 hours, whereas an oak tree takes 60 years for maturity. And you know the difference. आप दोनों में फर्क जानते हैं। मशरूम का जो पेड़ होता है और ओक ट्री जो होता है, 60 साल जिसको लगते हैं परिपक्व होने में। दोनों की मजबूती, दोनों की दृढ़ता, दोनों की जड़ की गहराई बिल्कुल फर्क है।
Take time, don't be in a hurry. When you are faced with life situations, जब आप जीवन की अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं, हड़बड़ाइएगा मत। किसी ने कहा है, हड़बड़ी में निर्णय लीजिए, इत्मीनान से भोगिए। Decide in haste and repent in leisure. बेहतर यह है कि जब जीवन की कठिन परिस्थितियां आए, जब परेशानियां आए, जब जीवन के उतार चढ़ाव आए और जब आपसे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती हो, have patience. Spend time in the presence of God. Spend time in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में समय गुजारिए, उससे पूछिए, उससे सहायता मांगिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। In the tough times of your life, in the storms of your life, in the ups and downs of life, do not be in a hurry, my dear people. Have patience, because you are in the marathon for maturity. You are running to become like Jesus. So have patience. Remember the time when Jesus was ready and going to be crucified. वो रोमी सैनिकों के सामने, उन तमाम लोगों के सामने, महायाजकों और महायाजकों के सामने, क्या प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में कोई कमी थी? नहीं जी, नहीं। वो जब चाहता सबको खत्म कर देता। बट जीसस प्रैक्टिस्ड पेशेंस। धीरज के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का फल है, इसको अपने जीवन में धारण करिए। नंबर थ्री, इन ऑर्डर टू बिकम लाइक जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए और क्या करें? स्पेंड टाइम focusing on Jesus every single day of your life. प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करने के लिए रोज थोड़ा समय निकालिए। You want to become like Jesus? You have to know how Jesus looks like. You want to become like Jesus? You have to know how he talks, how he walks, how he behaves, how he responds, what are his characteristics. यदि आप प्रभु यीशु मसीह की तरह बनना चाहते हैं तो आपको जानना होगा वो बोलता कैसे है, वो सोचता कैसे है, वो कैसे देखता है, क्या उसका दृष्टिकोण है, क्या उसके गुणधर्म है, क्या उसका आचार विचार व्यवहार है। Focus on Jesus if you want to resemble Jesus. You want to belong to God. You want to become like Jesus. Spend time focusing on Jesus. Hebrews chapter 12 and verse 2. We do this by keeping our eyes on Jesus. What do? See, in verse 1 it says, strip off anything that slows you down, especially the sins, and run with patience the race that God has set before you. And how do you do this? By keeping your eyes fixed on Jesus. If you want to run your race in the manner that God wants you to run, you have to fix your eyes on Jesus. अपनी आंखों को आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना होगा। इब्रानी 12:2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यीशु की ओर ताकते रहो। ताकते रहने का मतलब क्या है? देख के आंख हटा लेना? नहीं। ताकने का मतलब होता है लगातार लंबे समय तक धीरज के साथ fixing your eyes on Jesus. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. Please turn with me into the letter of Paul to Corinthians, the second letter, chapter 3, and I will read for you verse number 18. It says this: all of us have had that veil removed so that we can be mirrors that brightly reflect the glory of the Lord. And as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him, Jesus, and reflect His glory even more. As the Holy Spirit continues to work within you, you will become more and more like Jesus, and you will reflect His glory. 2 कुरिन्थियों 3 और उसका 18 लिखा है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।
by the Holy Spirit, we continue to be transformed into the likeness of Jesus. But for that, you need to keep your eyes fixed on Jesus. And when you keep your eyes fixed on Jesus, certain things begin to happen. जब आप अपनी आंखों को प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे, जीवन में कुछ होना शुरू हो जाएगा. This is where the work of transformation begins and happens. ये वो स्थान है जहां परिवर्तन का काम शुरू हो जाएगा. When you start looking at Jesus, fixing your eyes on Jesus, transformation, changes will begin to happen in your life. You need to be quiet long enough for Him to speak to you. आपको कुछ देर शांत रहना होगा ताकि प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर सके. हम शांत रहते हैं लेकिन पर्याप्त नहीं कि यीशु हमसे बात कर सके. So we have to be quiet long enough for Jesus to speak to you. You will reflect His emotions and His thoughts if you fix your eyes on Jesus. यदि आप अपनी आंखों को प्रभु यीशु की ओर लगाएंगे और उसकी ओर ताकते रहेंगे, तब आप उसकी भावनाओं और उसके विचारों को प्रकट करेंगे. You will get to know Him more and be known more by Him. आप यीशु मसीह को बेहतर रीति से पहचानने लगेंगे और वो आपको बेहतर रीति से जानने लगेंगे. His wisdom and voice drown out the lies and the fears and the discouragement that is around you. जब आप अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आपके अंदर और आपके आसपास के सारे भय और सारी उदासीनता को हटाकर आपको एक नया बल देगा, एक नया सामर्थ देगा, आपको एक नया ह्याव मिल जाएगा. Are you fearful of your circumstances? Are you afraid of what is happening around you? Are you afraid of what people are going to talk about you? Fix your eyes on Jesus, my dear people. Because when you fix your eyes on Jesus, that is when He is going to remove all the fear that is inside you and all the fear that's around you that's troubling you. जब आप अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे, तो आपके अंदर का हर एक भय और आपके आसपास की परिस्थितियां जो आपको डराती हैं, भयभीत करती हैं, उसका ज्ञान, उसकी उपस्थिति, उसका सामर्थ जो आपके अंदर कार्य करेगा, वो आपको उस भय से मुक्त करेगा. God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन हम भयभीत इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी आंखें परिस्थितियों पर रहती हैं, हमारी आंखें संसार पर होती हैं, हमारी आंखें लोगों पर होती हैं, हमारे पैसे पर होती हैं, हमारे पद और प्रभाव पे होती हैं. अपनी आंखों को यीशु की ओर रखिएगा, क्योंकि जब आप अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रखेंगे, वो आपको सारे भय से मुक्त कर देगा. And the last thing, you want to resemble Jesus, and do you remember that you're in the marathon that God has set for you? You are in the marathon to maturity. What else do you have to do? The last thing, when life gets hard, remember the reward. When life gets hard, remember the reward. जब जीवन कठिन हो जाए, तो विश्वास योग्यता के पुरस्कार को और उसके परिणाम को याद रखिएगा. कलाम में लिखा है, जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा, जीवन का मुकुट उसको मिल जाएगा. जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा. It's important, my dear people, to start good, but it's equally or probably more important to finish well. यदि आप उस रेस को जीतना चाहते हैं, दौड़ को जीतना चाहते हैं, तो अच्छी शुरुआत बहुत जरूरी है, लेकिन प्रभावशाली अंत भी बेहद जरूरी है. इसीलिए जब जीवन की परिस्थितियां कठिन होने लगे, तो उस पुरस्कार को याद रखिए जिसका वायदा परमेश्वर ने अपने वचन में अपने लोगों को किया. आपको मालूम है क्या होता है जब लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स दौड़ते हैं, लंबी दौड़ में जब लोग क्रॉस कंट्री में दौड़ते हैं, 40, 42, 43 किलोमीटर दौड़ते हैं, और जब पहले
15-20 किलोमीटर तक उनको कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किया है। एंड दे कीप रनिंग एंड दे कीप रनिंग एंड दे कीप रनिंग। और जहां 20, 22, 25 किलोमीटर का दूरी पार होती है और वो 26 से और आगे 27, 28, 30, 35 किलोमीटर की ओर बढ़ते हैं, अब उनका शरीर जवाब देने लगता है, उनका पैर थकने लगता है, उनके कंधे थकने लगते हैं, प्यास लगने लगती है, पेट दुखने लगता है, चेस्ट दुखने लगता है, सांस फूलने लगती है। और ऐसी परिस्थिति में उनके अंदर की हर आवाज कहती है बस। उनके अंदर की हर आवाज कहती है अब रुक जाओ। उनके अंदर की हर आवाज कहती है अब और नहीं दौड़ सकते। उनके अंदर की हर आवाज कहती है मैं अंत तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन आपको मालूम है, एक ख्याल और एक विचार और एक दर्शन जो उनको दिखाया और सिखाया गया कि जब वो उस आखिरी लाइन तक पहुंचेंगे तो वहां पर एक लाल फीता होगा जो उनका स्वागत करेगा। वहां लोग खड़े होंगे जो तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। और जब वो उस रेस को कंप्लीट करेंगे और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी स्थान मिलेगा, तो एक बड़ी भीड़ होगी जो मुस्कुरा करके तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। इस विचार से ये लोग अपने शरीर की सारी थकान को भूल करके और दौड़ते रहते हैं। That's what you and I need to do in our spiritual life. यही काम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और मुझे अपने आत्मिक जीवन में करना है कि जब जीवन की परिस्थितियां कठिन होने लगे, पुरस्कार को याद रखिए, याद रखिए। आपको मालूम है, ओलंपिक्स में जो रनर्स जाते हैं ना, बहुत सालों की बड़ी कड़ी मेहनत उनको करना पड़ता है। और उनको उनका ट्रेनर यही सिखाता है that when you are running in that race, in that cross country, in that long distance race, don't focus on the step that you are running. Focus on the reward that you will get if you complete the race. और उनको बताया जाता है, जब तुम फर्स्ट आओगे या सेकंड आओगे या थर्ड आओगे, जब तुम विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होगे, तो वहां पर तुम्हारे देश का झंडा फहराया जाएगा और राष्ट्रीय गान होगा, सब लोग खड़े होंगे और तुम्हारी वजह से तुम्हारे देश का नाम। और ये विचार है, ये ख्याल है, ये एहसास है जो उन लंबी दौड़ के धावकों को हिम्मत देता है, उत्साह देता है और वो दौड़ते रहते हैं। When life gets tough, remember the reward. Hebrews chapter 12 verse 2 and 3. Jesus did not give up because of the cross. Jesus remembered every single day of his life the reason and the purpose of his coming to the earth. प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के हर एक दिन उस उद्देश्य को, उस योजना को याद रखा जिसके लिए वो इस संसार में आया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस को याद रखा। Jesus did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right hand of God's throne. Think of it, my dear people. Think of what he went through, how he put up with so much of hatred from sinners. Do not let yourself become discouraged and don't give up. Don't give up. The best is still to come. हारिए मत, निराश मत होइए, परेशान मत होइए। परमेश्वर आपके साथ है। और लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक में, जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं, जिनकी आंखें यीशु की ओर लगी, लिखा हुआ है जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो नया बल पाते हैं। वो उकाब की नाई चलेंगे, वो दौड़ेंगे, उकाब की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। For those that wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings as eagles. They will run and will not faint. They will walk and shall not grow weary. 1 Peter chapter 5 and verse 10. After you suffer for a short time, God, who gives all grace, will make everything right. थोड़े समय के दुख को सहने के बाद परमेश्वर सारी चीजों को ठीक करता है। He will make you strong and he will support you. These are brilliant promises of God you find in God's word. When you're discouraged, read these verses, my dear people. God says that he will make you strong
and He will support you and keep you from falling. He has called you to share in His glory in Christ, a glory that will continue forever. परमेश्वर आपको बुलाया था कि आप उसके पुत्र यीशु की महिमा में सहभागी हो सके, और ये एक ऐसी महिमा है जो चिरस्थायी है, जो अनंत काल, थोड़े समय का दुख, अनंत काल का पुरस्कार, थोड़े समय की पीड़ा, अनंत काल का आराम। आप थोड़े समय की पीड़ा को सहने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें, और जितना ज्यादा आप इस संसार में रहते हुए, एक आत्मिक जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए परेशानियों और तकलीफों का सामना करेंगे, उतना अधिक आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदलते चले जाएंगे। और आपके लिए वो पुरस्कार है जो चिरस्थायी है, जो अनंत काल का है, जो आपका इंतजार कर रहा है। जो अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे वो जीवन का मुकुट पाएंगे। माय डियर पीपल, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज एक मौका फिर से परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है कि हम यीशु के साथ अपने संबंध को दृढ़ करें। हम प्रभु यीशु मसीह की तरह कैसे बनेंगे जब हमने उसको जानते ही नहीं, जब हमने उसको देखा ही नहीं, जब हमारा उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। कैसे हम बनेंगे यीशु की तरह? कैसे हम इस अनंत काल के मुकुट को, उस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक मौका आपके पास है, मेरे पास है। यदि आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ अभी कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, नाउ इज द टाइम टू गिव योर लाइफ टू जीसस। अपना जीवन यीशु को सौंप दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए, और वो आप पर अनुग्रह करेगा, और वो आपकी सहायता करेगा, और वो आपके साथ रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने अपने जीवनों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारी सहायता करें ताकि हम वो बन सके जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और कलाम में साफ लिखा है कि परमेश्वर की आपके जीवन के लिए इच्छा ये है कि आप उसके बेटे यीशु की समानता में तब्दील हो जाए। शायद आइए प्रार्थना। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आपका बड़ी सामर्थ्य के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आप अपने लोगों के ऊपर बहुतायत के साथ देते हैं। आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपके पवित्र आत्मा के जरिए से हम तक पहुंचा है प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, इस वचन पर आपकी आशीष हो, और काश की प्रभु जी आपका ये वचन हम इससे हर एक की जीवनों को अंदर से झिंझोड़ में पाए प्रभु, हमें निरुत्तर कर सके प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन का प्रत्युत्तर कर सके, ताकि हम प्रभु अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाए रहे, ताकि उसके साथ हमारा एक व्यक्तिगत संबंध बन जाए। हम पर अनुग्रह कीजिएगा और अपनी सामर्थ्य और अपनी कृपा हम सबों पर बनाए रखिएगा। आज की सुबह जितने हमारे भाई बहन प्रभु हमारे साथ फेसबुक की इस आराधना में जुड़े प्रभु जी, हर एक के ऊपर, हर एक के परिवारों पर, हर एक के बच्चों पर प्रभु हम आशीष चाहते हैं, और चाहते हैं प्रभु काश की जैसे जैसे हम अपने दिनों में आगे बढ़ते हैं, काश कि आपके अनुग्रह में, आपकी विश्वास योग्यता में और आपके प्रेम में हम बढ़ने वाले हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much, my dear people, and you have a wonderful week ahead, and may God bless you, and we will see you on Wednesday evening at 6:30 for a family worship time. Until then, may God bless you.